गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई को इतने अच्छे से तैयार होता देख सब शॉक्ड हो जाएंगे और सब उससे सवाल करने लगेंगे कि अब क्या हो गया, अब तुम इतना बन सवर कर क्यों आई हो, हमारे कहने पर तो तुमने आलता तक नहीं लगाया। अश्विनी कहती है, विराट मैंने तुझसे कहा था ना कि पहले सई की भी बात सुन लो, देखा उसने आलता भी लगाया है और मेरी बहू कितनी प्यारी भी लग रही है। ये कहकर अश्विनी सई की नज़र उतारती है। विराट को सई की बात पर भरोसा होता है और वो काकू पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पूजा शुरू हो जाती है। सभी लोग मनोकामना मांग रहे होते हैं, जहां पर सई भी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, मैं जानती हूँ आबा आपके पास हैं और आप उनका अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जिस तरीके से आप आबा का ख्याल रख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से मेरे इस फैमिली का, मेरे इस परिवार का भी ध्यान रखें, इन पर कोई भी मुसीबत अड़चन ना आए। और साथ में विराट सर, वो एकदम नारियल की तरह हैं, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत कोमल। आप विराट सर का भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। तभी सई आंख बंद करके पूजा कर ही रही होती है, विराट की एंट्री होती है और वो देखता है कि सई के पास थोड़ी सी जगह खाली है और ये देखकर वो वहीं जाकर बैठ जाता है और सई को टेढ़ी निगाहों से देखता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने सई को पहले इतना खूबसूरत अवतार में कभी नहीं देखा और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी पंडित जी कहते हैं कि अब रुद्र अभिषेक की बारी है, बताइए कौन करेगा। अश्विनी कहती है पत्रलेखा। पत्रलेखा जैसे ही उठ ही रही होती है, तभी अश्विनी कहती है, चलो चलो उठो, नवविवाहित जोड़े को ही ये पूजा करनी चाहिए, यानी कि सई और विराट को। मेरे बच्चे करेंगे आज की पूजा, चलो विराट चलो सई। ये कहकर के पत्रलेखा का मुंह जरा सा रह जाता है और विराट सई उठकर दोनों पूजा आसन ग्रहण कर लेते हैं। तभी आप देखेंगे कि पंडित जी जैसे जैसे सारी रस्में पूरी करवाएंगे, पत्रलेखा देख कर के बहुत ज़्यादा बुरा मना रही होगी कि सई के साथ विराट बैठा है और वो भी इतना करीब। तभी यहाँ पर सई विराट एक दूसरे को पूजा करते करते देखेंगे और स्माइल करेंगे और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और इन दोनों की खुशी देखकर अश्विनी भगवान से प्रे करती है कि भगवान आप इन दोनों की जोड़ी सलामत रखिएगा हमेशा इस तरह। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आरती में पाखी की आंखों में आंसू होते हैं और भवानी उससे कहती है, ये सारी सुहागनें रस्म करती हैं तो अब ये रस्म तुम करोगी, चलो जाओ। पत्रलेखा को ना चाहते हुए भी भवानी काकू आगे की तरफ भेज देती हैं। तभी आप देखेंगे कि पंडित जी विराट से कहते हैं कि अब आप अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरिए और विराट सिंदूर लगाने लगता है। तभी उसे देखकर पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अश्विनी अपने बच्चों की खुशी, इन दोनों की जोड़ी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि इन दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे, भगवान करे इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। तभी आप देखेंगे कि पूजा का सीक्वेंस खत्म हो जाता है। विराट रूम में जाता है अपने कपड़े चेंज करने और अलमारी खोलता है। जैसे ही वो देखता है कि विराट सई थक कर अपने बेड पर सो चुकी होती है और उसके सामने बुक ओपन होती है, ये देखकर वो सई के पास जाकर बैठता है और उसे देखता रहता है और कहता है, सोती हुई कितनी प्यारी लगती है। लेकिन जैसे ही उठेगी इसकी बड़बड़ चालू हो जाएगी, कभी अनिकेत ये, अनिकेत वो, अनिकेत ऐसा है, अनिकेत वैसा है। लेकिन मैं अनिकेत की बात क्यों कर रहा हूँ। फिर देखेगा वो पाखी सई को और वो सोचेगा कि ये बहुत ही अच्छी है, हमेशा ये ऐसा कर देती है कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि सई ऐसे भी हो सकती है। तभी सई को देखते हुए विराट के मन में ख्याल आते हैं कि क्या सई ने मेरे लिए आलता लगाया था। हो सकता है आई के कहने पर लगाया हो, क्योंकि आई इसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जब आई ने कहा कि आलता विराट की सलामती के लिए सई ने लगाया है तो ये चुप रही। और ये तो सही है, इससे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई काम करवा नहीं सकता। अगर इसका इच्छा नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगी। यानी कि ये हुआ इसका मतलब कि सई ने आलता मेरे लिए लगाया था। लेकिन जो भी हो, ये सोती हुई कितनी क्यूट लग रही है। विराट उसे 2-3 बार आवाज़ देता है लेकिन सई नहीं उठती। विराट उसे कंधे से टच करता है और उसके करीब जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी सई की आंख खुल जाती है और विराट को अपने पास देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं मेरे इतने करीब आकर। विराट कहता है, मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। सई कहती है, तो उठाने का क्या टच करके ही तरीका होता है, आप मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें नहीं दे सकते थे। विराट कहता है कि मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज़ें देकर ही उठा रहा हूँ लेकिन तुम नहीं उठी। तो सई कहती है, मुझे इस तरह से नहीं पसंद है कि आप मुझे छुएं, अगली बार से आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन चलिए कोई नहीं, जाने दीजिए। सई अपनी बुक समेटती और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। विराट कहता है, इतनी रात को? तो सई कहती है, हाँ
पहले पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, फिर सुबह उठकर नौकरानी वाले काम भी करने हैं, मुझे टाइम से सोना भी है। विराट कहता है सही, वो नौकरानी वाले काम नहीं होते हैं, तुम इस घर की बहू हो, सारी घर की बहुएं यही काम करती हैं। तो पाखी को याद में रखते हुए सही कहती है कि हाँ, लेकिन जितने ताने लोग मुझे सुनाते हैं, जितनी नफरत लोग मुझसे करते हैं, उतनी इस घर की बहू से नहीं करते। तो इसलिए मुझे तो पढ़ाई भी करनी है, नफरत भी सुननी है, और वैसे भी ये मेरा घर तो है नहीं, मैं तो यहाँ पर कुछ दिन की मेहमान हूँ, तो मेहमान को यहाँ रहने के बदले कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। ये कहकर वो बेड से उठकर स्टडी टेबल पर जाकर बैठती है और चलते हुए विराट की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। वो कहता है कि सई, तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सई स्माइल देती है और पढ़ना कंटिन्यू करती है। विराट फोकस करता है पैरों पर और कहता है लेकिन ये क्या हुआ है, तुम्हारे पैरों में ये क्रैक्स, ये एलर्जी जैसा क्या है। सई कहती है ये तो होना ही था, मुझे तो पहले ही पता था। विराट कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हें एलर्जी है, तो तुमने आलता क्यों लगाया, तुमने क्यों मना नहीं किया। तो सही कहती है मैंने आलता लगाया अपनी मर्जी से, लेकिन मैंने मना किया था, आपको पता है ना नीचे क्या सब ड्रामा हुआ, अगर मैं इसे नहीं लगाती तो अब तक ड्रामा कंटिन्यू होता। विराट को कुछ समझ नहीं आता कि वो सई की इस एक्टिविटी पर क्या करे, क्योंकि विराट की खातिर सई ने अपनी एलर्जी होते हुए भी आलता लगाने से मना नहीं किया, और इस पर विराट को काफ़ी ज़्यादा खुशी है। विराट लेकिन बिना कुछ कहे रूम छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि करिश्मा अश्विनी से पूछती है कि काकू, मैं इस घर की सबसे पहली बहू हूँ, इस नाते तो ये पूजा मुझे और मोहित को करनी चाहिए थी। अश्विनी कहती है कि हाँ, लेकिन सई और विराट तुमसे रिश्ते में ओहदे में बड़े हैं, इसलिए उन्होंने करी है ये पूजा, तुम अगले साल कर लेना। तभी वहाँ पर काकू और सोनाली आती हैं और पत्रलेखा के बारे में कहने लगती हैं कि बेचारी पत्रलेखा को कितना बुरा लग रहा होगा, वो तो इस घर की सबसे समझदार और बड़ी बहू है, लेकिन उसके सारे हक छीन कर सई को दे दिए जाते हैं। भाई सई के साथ जैसी काश पत्रलेखा की सास भी होती तो उसे ये दिन ना देखने पड़ते। ऐसे ही टोंटबाजी चलती रहती है। दूसरी तरफ विराट किचन में पहुंचता है और बेकिंग सोडा सर्च करने लगता है, लेकिन उसे बेकिंग सोडा कहीं नहीं मिलता। तभी अश्विनी आती है और उससे पूछती है कि क्या ढूंढ रहा है सई के लिए। विराट कहता है कि नहीं, मैं तो नमक ढूंढ रहा हूँ। अश्विनी कहती है अच्छा, खाना तो तू खा चुका है, नमक का क्या करेगा। तो विराट कहता है कि आई, बचपन में जब मुझे कोई स्किन एलर्जी हो जाती थी तो आप बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर लगाती थी ना, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। अश्विनी कहती है कि अच्छा, यानी कि तू सई के लिए ढूंढने आया है, और वो उसे निकाल करके देती है। वो कहती है कि अश्विनी, सई बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोग उसकी कमी का मोटा चश्मा लगाकर उसकी अच्छाई देखते ही नहीं है। मैं जानती हूँ, अगर उससे प्यार से कुछ काम किए करने का बोलो तो एक बार में ही कर देती है। वो बहुत ही अच्छी है, ये ले, खाना भी लेकर जा, उसे खाना भी खिला देना, वो बिना खाए ही सो गई है। विराट प्लेट लगा करके जैसे ही जाता है, वो देखता है बैल्कनी में पत्रलेखा खड़ी रो रही होती है। वो उससे पूछता है क्या हुआ पाखी, तुम ठीक हो। सई के बारे में वैसे ही पत्रलेखा काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और वो विराट पर भड़कती है और कहती है मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, और तुम्हें क्या, इस घर में किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उदास हूँ, मैं रो रही हूँ या मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं। तो यहाँ पर विराट कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मुझे फ़र्क पड़ता है, इनफैक्ट इस घर के सभी लोगों को फ़र्क पड़ता है। पाखी कहती है कि नहीं, लग तो नहीं रहा तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे तो लगता है कि तुम सई के पति ज़्यादा लगते हो। विराट कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि तुम कभी कभी ऐसी बातें क्यों करती हो, पर ऐसा नहीं है। पत्रलेखा कहती है समझ तो विराट मुझे नहीं आता कि आखिर मैं इस घर में कर क्या रही हूँ, मैं हूँ किसकी वजह से इस घर में। विराट कहता है कि पूरा परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पर पत्रलेखा पूछती है पूरा परिवार नहीं, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। विराट कोई जवाब नहीं देता और चुप हो जाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।